MKS लाइव चैनल में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए MKS चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। MKS चैनल आपके पसंदीदा दैनिक मुरादनगर की शान राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का लाइव न्यूज चैनल है। साहिबगंज से आलोक कुमार की रिपोर्ट। राजमहल विधायक अनंत ओझा पहुंचे जीतनगर कटाव स्थल का किया निरीक्षण, यथासंभव कराई जाएगी सुविधा उपलब्ध। उधवा। बीते 15 दिनों से जिले के उधवा प्रखंड अंतर्गत झारखंड पश्चिम बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र के जीतनगर गांव में लगातार 1 महीने से हो रही गंगा कटाव का रविवार को राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान विधायक ने विस्थापित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं जीतनगर गांव के ग्रामीणों ने विधायक अनंत कुमार ओझा से कटावरोधी कार्य को अविलंब चालू करने तथा उचित मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि जीतनगर गांव के आसपास के लगभग 130 घर कटाव के कारण गंगा नदी में समा गए हैं, जिसके कारण लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। वहीं इस गंगा कटाव से प्रभावित लोग बेघर होकर पलायन को मजबूर है और कुछ सड़क किनारे तंबू लगाकर कष्ट में जीवन जीने को विवश है। साथ ही बताया कि गंगा कटाव से पीड़ित परिवार का बसा बसाया आशियाना उजड़ चुका है। वहीं इस संबंध में राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर साहिबगंज उपायुक्त से मिलकर समस्या से अवगत कराया गया है। साथ ही उन्होंने जल संसाधन विभाग एवं मुख्यमंत्री को भी पत्र के माध्यम से लोगों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया है। वहीं इन समस्याओं को लेकर जल्द ही समाधान की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक रूप से गंगा तट मध्य दियारा क्षेत्र में अवस्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाने से उधवा के दर्जनों पंचायत के लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि समस्याओं को लेकर 2 बार विधानसभा सत्र में मामला को उठाया गया है। इससे प्रभावित लोगों को आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी व राज्य सरकार ने उचित मुआवजे की मांग पर अभी तक कोई पहल नहीं की है। उन्होंने कटावरोधी कार्य को लेकर सदन पर उठाने की बात कही। उन्होंने पीड़ित परिवारों के बीच मिलकर यथासंभव सुविधा मुहैया कराने की बात कही है। साथ ही कहा कि समस्या को लेकर जल्द से जल्द इस दिशा में कार्य करने सहित अधिकारियों को जिम्मेवारी तय करने की बात रखूंगा। वही विधायक ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी समस्या मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह की लापरवाही उनके विधानसभा में नहीं चलेगी। इस मौके पर जिला महामंत्री कुष्माकर तिवारी, जिला महामंत्री ललन राय, विश्वजीत मंडल, हीरामन पासवान, देवाशीष मालाकार सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए क्या कहते हैं अनंत ओझा, राजमहल विधायक। गंगा कटाव से साहिबगंज जिला के उधवा प्रखंड के पूर्वी प्राणपुर पंचायत के जीतनगर गांव में आना हुआ है और जो भयावह तस्वीर मां गंगा के प्रकोप के कारण, कटाव के कारण जो तस्वीर आई है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सैकड़ों घर लोगों ने अपना आशियाना, कुछ गंगा में समा गया, कुछ आशियाना को तोड़ करके अपना घर अपने से तोड़ करके कई दशकों से लोग जहां रहते थे, अपना माल मवेशी, खेती बाड़ी सब कुछ उनका और सब बर्बाद हो गया। इस गंगा कटाव को लेकर के लगातार पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी मैंने विधानसभा के अंदर कटाव रोधी कार्य शुरू करने का काम आग्रह किया सरकार से। सदन में सरकार ने भी कई बार मुझे आश्वस्त किया। कुछ योजनाओं के बारे में तो कहा कि इसका टेंडर हो गया, फाइनल टेंडर निकल गया, टेंडर हो गया, जल्द जल्द काम चालू होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण, विशेष करके जो जल संसाधन विभाग और ये जो इसको नोडल एजेंसी है, उसकी लापरवाही के कारण और सरकार की कर्मण्यता के कारण आज दशकों का परिवार का लोग आज पलायन दर का ठोकर कर खाना बदोश का जिंदगी जी रहे हैं। लोग किस प्रकार के मजबूर हैं। कई गांव, मुझे आज भी पता चल रहा है कि कई गांव कटाव के चपेट में आने को तैयार है। तो निश्चित रूप से अभी जो विधानसभा सत्र प्रारंभ होने वाला है, उस सत्र में भी इस मुद्दे को हम उठाने जा रहे हैं। और परसों में डीसी साहब से, यहाँ के जो पंचायत के हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं इस पंचायत के, किचन मंडल जी के साथ मैं डीसी साहब से मिला था, उनसे आग्रह किया। उन्होंने भी मुझे भरोसा दिया कि मैं स्थल पर जाऊंगा और जाकर के वहाँ पर अध्ययन करूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि संवेदनशीलता की इतनी हदें पार होती है कि इतने दिनों से कटाव के लेकर के लोग पीड़ित है। मैं अभी बूढ़ी माता जी का दर्द देख रहा था, आप लोग ने भी अनुभव किया होगा कि एक भी शासन का पदाधिकारी मेरे डीसी साहब से मिलने के पहले तक, एक साधारण कर्मचारी तक
इन कटाव पीड़ितों को किसी प्रकार की मदद के लिए हाजिर नहीं हुआ। इससे अंदाज कर सकते हैं, मैं आपके माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार की संवेदनशीलता से शासन नहीं चलता है। अगर शासन चलाना है, शासन में जनता का इकबाल उसके प्रति रहना चाहिए। इस तरह की संवेदनशीलता की जहां पूरे का पूरा कई सैकड़ों परिवार जलमग्न हो गए हैं और उस परिवारों को अभी तक ना उसको आर्थिक मुआवजा मिला है और ना कहीं शासन का अधिकारी आकर के उसको मुआवजा देने का, अंचल प्रशासन का एक कर्मचारी तक नहीं आया। मुझे सूचना मिली है कि मेरे डीसी साहब से मिलने के बाद कल आकर के यहाँ अंचलाधिकारी आए थे, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए। इसलिए मैंने डीसी साहब से आग्रह किया है कि इसको अविलंब इन परिवारों को मुआवजा दिया जाए जो प्रभावित परिवार है, और उसका एक भूखंड हम लोगों ने चिन्हित किया है। उस भूखंड में इन परिवारों को बसाने की व्यवस्था करें और उसको घर दे करके देने का काम करें। और ऐसे जो भी कटाव पीड़ित है उसकी संवेदना के साथ हम सब लोग खड़े हैं, और जो भी क्षति हुआ है उस क्षति को लेकर के आने वाला समय में विधानसभा स्तर पर इस मामले को उठाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस अधिकारियों के कर्मठता के कारण जो आश्वासन दिया और उस पर प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं हुआ, उसके लेकर के सरकार को जरूर घेरने का काम करेंगे कि सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जिनके कारण से ये इतने लंबे समय तक काम नहीं होने के कारण आज ये लोग बेघर हो गए। सर, क्या रीज़न हो सकता है कि सर यहाँ का नदी कटाव जो है ये आज से नहीं, करीबन 15 साल से लगातार ये लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। हर एक साल क्या कह सकते हैं हम लोग पीड़ित हो रहा है नदी कटाव से, बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस पहल ये लोग को नहीं दे रहा, मतलब पहल नहीं कर रहा है। सर, क्या रीज़न हो सकता है सर 15 साल? लगातार हम सब का सौभाग्य भी है, वरदान भी है। गंगा के कारण हमारा मिट्टी, हमारा प्रकृति, ये सब एक वरदान है। लेकिन फरक्का बांध बनने के कारण वो हमारे अभिशाप भी है। उसका जो प्रकृति बना था उसके कारण से बड़े व्यापक संख्या में पैमाने पर फिल्ट्रेशन का काम भी हो रहा है। इस मामले को हमने कई मंचों पर उठाया है, और उस फिल्ट्रेशन के कारण हम जो मुहाना फरक्का के मुहाने पर आने वाले लोग हैं, 83 किलोमीटर का लंबा जो झारखंड साहिबगंज जिला का जो गंगा का किनारा है, ये किनारा हमेशा प्रभावित होता है। तो इसलिए इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए अभी हाल ही में मैंने भारत सरकार के जो जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी मैंने पत्र भेजा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुकूल इसको एंटी इरोजन का काम यहाँ प्रारंभ किया जाए। और स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार के ऊपर भी जिस समय से भी यहाँ की जनता ने जो मुझे प्यार आशीर्वाद दिया, ऐसा नहीं कह सकते कहीं काम नहीं हुआ। पिछली सरकार में कई किलोमीटर का काम भी हुआ है, हम लोगों ने देखा है। इसी प्रकार का NH का सड़क कट करके जा रहा था, कई स्थानों पर काम भी हुआ है। लेकिन यह एक बड़े पैमाने पर इसको करना पड़ेगा, और इस 83 किलोमीटर के पैच को उसमें कटाव रोधी कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुकूल इस प्रकार का करना पड़ेगा, तो ही इसका स्थायी समाधान है। और जिस संबंध में मैंने भारत सरकार के अधिकारी को भी, भारत सरकार को भी मैंने कहा है, राज्य सरकार के ऊपर लगातार इस बात को कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फरक्का बैराज के कारण अभी आप देखेंगे कि ये जो कटाव आया है इस सामने के मुहाना से, जो भी है, ये जो सामने का मुहाना देख रहे हैं, ये जो आ रहा है, इसके में गंगा का जो अपना प्रकृति है, कई चीज़ें समा गया। मेरा नमामि गंगा के तहत हमारा घाट बन रहा था राजमहल में, जैसे ही पानी का फ्लो उधर आया वो घाट लेकर के पूरा बैठ गया। उसी प्रकार से कई गांव भी चपेट में आ गए, पहले भी हुए हैं। मैं भी गंगा के किनारे का रहने वाला हूं, इसीलिए गंगा के बारे में हम सब भी जानते हैं कि हम लोग का भी कई बीघा ज़मीन जो है गंगा में देखते देखते समा गई, फिर ज़मीन कई दशकों के बाद निकला। तो ये संकट है, इसलिए इसमें एक व्यापक स्तर पर एक योजना बना करके भारत सरकार, राज्य सरकार और जो तकनीकी विशेषज्ञ है, इसको ठोस परिणाम, उसी से इसका ठोस परिणाम निकलेगा। YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो करें। अन्य जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।